जंक्शन मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। भारत के इस पूर्वोत्तर राज्य में हर महीने 2000 से 3000 कुत्ते इंसान का निवाला बन जाते हैं। आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये सच है कि नागालैंड में कुत्तों का मांस 50 रुपए से लेकर 4000 रुपए में बिकता है और उसका सेवन करने वालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। जबकि स्थानीय सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ही कुत्तों के मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है। नागालैंड के पड़ोसी राज्य मिजोरम में पहले ही ऐसा प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन नागालैंड के निवासियों में इस तरह के प्रतिबंध पर जहां कुछ लोग अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं कुत्तों के मांस प्रेमी इसके विरोध पर उतारू दिखाई दे रहे हैं। ऐसे सभी विरोधकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह का प्रतिबंध उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ऐसे में क्यों ना आज इस खबर की पूरी छानबीन कर ली जाए कि देश के पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों को कुत्तों का मांस इतना अधिक क्यों पसंद है और पूरे वर्ष में औसतन यहाँ कितने कुत्तों को इंसानों का निवाला बना लिया जाता है। नागालैंड के मूल निवासी कुत्तों के मांस भक्षण को अपनी सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति से जोड़कर देखते हैं। इनकी ऐसी मान्यता है कि कुत्तों के मांस में उच्च कोटि के पोषक एवं औषधीय गुण मौजूद हैं, जो उन्हें अनेक गंभीर बीमारियों से बचाए रखने में सहायक होते हैं। अपने नागरिकों से किसी भी प्रकार की राय सलाह मांगे बिना राज्य सरकार ने जैसे किसी दबाव में आकर ये निर्णय कर लिया है और उनकी पसंदीदा डिश पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके विरोध की यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। उनका एक तर्क ये भी है, जिस चीज का सेवन वे सदियों से करते आ रहे हैं उस पर आज अचानक से पाबंदी क्यों? वैसे तो सबसे वफादार कहे जाने वाले जानवर कुत्ते के मांस का सेवन भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों में किया जाता है, परंतु नागालैंड में इसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। कुछ ऐसी ही स्थिति आसाम की भी है, क्योंकि नागालैंड की तरह आसाम में भी कुत्ते के मांस की पूरी मंडी दिखाई देती है, या यूं कहें कि कुत्तों के खरीद फरोख्त का अच्छा खासा बाजार सचता है, जहां से नॉर्थ ईस्ट के लगभग सभी राज्यों में कुत्तों का अवैध व्यापार किया जाता है। इन मंडियों में जीवित कुत्तों को बोरियों में भर कर लाया जाता है और प्रत्येक कुत्ते पर उसकी सेहत के अनुसार 50 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की बोली लगाई जाती है। नागालैंड और असम की सीमा पर बसे दीमापुर मंडी में किसी उत्सव या दूसरे खास मौके पर कुत्तों के मांस की बिक्री सबसे ज्यादा होती है। ऐसे अवसरों पर जिंदा कुत्तों के दाम 150 रुपए से उछलकर 1000 रुपए तक पहुंच जाते हैं और उनके मांस की कीमत 4000 रुपए तक वसूल कर ली जाती है, जैसा कि बकरा ईद के वक्त बकरों के साथ होता है। इसके अलावा दीमापुर में कुत्ते का मांस सुखाकर भी बेचा जाता है, जो 100 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो के भाव से बिकता है। यही नहीं, दीमापुर मंडी से ही मीट विक्रेताओं की छोटी मोटी दुकानों से लेकर अच्छे भले होटलों में भी कुत्तों के मांस का धंधा चलाया जाता है। इस प्रकार से पूर्वोत्तर राज्यों में प्रत्येक वर्ष 30 से 40 हजार कुत्तों को असंवैधानिक ढंग से बेचा और खरीदा जाता है। वैसे तो कोलकाता में कुत्तों के मांस भक्षण जैसी घटना अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन यहाँ से भी बड़े पैमाने पर कुत्तों को चोरी छिपे पकड़कर उनके मुंह बांध दिए जाते हैं ताकि वो शोर ना मचा सकें और उन्हें सड़क परिवहन के जरिए अवैध रूप से पड़ोसी राज्यों में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।